हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर पुष्प अर्पित किया और सभी देश और प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवर पाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और भवानी खेड़ा के विधायक विशंभर सिंह ने फूल भी चढ़ाए। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत से इनकार किया है। चंडीगढ़ में जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, ज्यादा खाद भी केंद्र से मंगवाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने एलनाबाद उपचुनाव जीतने का दावा किया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। और सरसों की बिजाई का सीजन चल रहा है, लेकिन हरियाणा के कई इलाकों में किसानों को मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, उनसे बात करते हैं। सर, बिजाई का सीजन चल रहा है, लेकिन कई स्थानों पर जो है डीएपी की किल्लत है, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ी है, मारामारी है। ये अफवाह फैला करके कालाबाजारी करने वाले लोग जो हैं, इस स्थिति बना करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं हरियाणा के किसानों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ डीएपी की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ भरपूर मात्रा में डीएपी है और धीरे धीरे करके और आ जाएगी। हमें जो है पिछले अक्टूबर के महीने में पूरे हरियाणा में लगभग 20-22 लाख बोरी की खपत हुई थी। उतनी डीएपी हमारे पास 19 तारीख तक आ चुकी है। हमने 16 रैक ट्रेन के और मांग रखे हैं, आने वाले दिनों में आएंगे। और कल 2 रैक आएंगे, एक सात रोड में, एक चुखोरी में। परसों रैक आएगा झज्जर के अंदर, और इसके अलावा भी हर दूसरे तीसरे दिन रैक आएगा। तो किसान भाइयों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप, इतना ही हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई चूक हो सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको डीएपी उपलब्ध नहीं हो। सर, अगर बाजरे की बात है तो सरकार ने उसको भावांतर भरपाई योजना में शुरू किया है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो बाजरे का मार्केट रेट बहुत कम है। किसानों को जो है एमएसपी जो सरकार ने डिसाइड किया वो नहीं मिल रहा है। देखिए, 600 रुपये की भावांतर भरपाई योजना हम लेके आए, वो किसान हित में है, और इससे हमने 50 करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधा डाल भी दिया है। आने वाले दिनों में हम 400-500 करोड़ रुपये और डाल देंगे। किसान को बगैर बाजरा मंडी में लाए, बगैर बेचे, बगैर कुछ सबूत दिखाए सीधा पैसा मिल रहा है, ताकि किसान अपना आगे की खाद का, बीज का, जुताई का खर्चा दे सके। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बोल दिया है कि 1650 रुपये से अगर बाजरा कहीं नीचा बिक रहा है तो हमारी एजेंसियाँ उसको इस रेट से खरीद लेंगी। तो किसान को 22.5 रुपये की हम गारंटी देते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से हमारी सरकार के वक्त में कपास का भाव बहुत महंगा है, सरसों का भाव महंगा है, और जिनसे एमएसपी से ऊपर है, आप निश्चिंत रहें, बाजरा भी आपका ये इसी तरह से संयम रखोगे तो 1800, 1700, 1900, 2000 रुपये तक बिकेगा, और आपको इसकी बजाय एमएसपी के बजाय ऊपर ही पैसा मिलेगा। सर, एलनाबाद उपचुनाव हो रहा है, उसको लेकर आपका क्या मानना है? आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा, वो किस स्थिति में फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं? अब इलाहाबाद उपचुनाव में सबको पता है कि हमारी सरकार है, 3 साल बाकी हैं, बस कराने के इच्छुक हैं, इसलिए उनको एक मौका मिल गया है कि अपना नुमाइंदा भेज करके इलाहाबाद वासी जो हैं अपनी विकास करवाएंगे, सरकार में हिस्सेदारी करेंगे। हमारा जो कैंडिडेट है उसके सर, इसी महीने की 27 तारीख को हरियाणा की बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने वाले हैं। कैसे देखते हैं 2 साल को आप एक कृषि मंत्री होने के नाते अपने विभाग की तरफ से? देखिए, दुनिया के अंदर से तो जो पिछला साल था बड़ा अभूतपूर्व रहा है कि पेंडेमिक आ गया, सारी व्यवस्थाएं टूट गई, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इसमें एक चमकता हुआ सितारा था तो कृषि क्षेत्र था। खासकर देश के किसानों ने और हरियाणा विशेष तौर पर जो उत्पादन किया है, मैं इनको नमन करता हूँ, इनका धन्यवाद। और कृषि ने हमारी जो है रीढ़ की हड्डी है, उसने काफ़ी देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिन्होंने प्रदेश में डीएपी की किल्लत से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि किसानों को बिजाई के सीजन में डीएपी की कोई किल्लत। बाजरे कहा कि प्रदेश में 1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम पर यदि किसी का बाजरा बिकता है तो वहाँ पर जाके सरकार है जो वो खरीद करेगी। साथ ही इलाहाबाद उपचुनाव में उन्होंने पार्टी प्रत्याशी की भी जीत की जो है दावा किया है।
चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर शर्मा के साथ ओपी शर्मा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।